पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। ओम शांति। मुरली दिनांक है 25 मार्च 1958। रिकॉर्ड चला था, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। तो सभी ने ये गीत सुना है। अब मुरली है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि इस पुरानी बादशाही में नई राजधानी स्थापन हो रही है। कौन कर रहे हैं? पारलौकिक नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा शिव बाबा। उसमें ही नॉलेज है, रचयिता और रचना की। अब अपनों को वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है कि अकबर आया था, औरंगजेब आया था, हेनरी एडवर्ड आया था। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। साइंस, मैथमेटिक्स, ड्राइंग आदि में दुनिया का समाचार नहीं है, परंतु हिस्ट्री ज्योग्राफी में दुनिया का समाचार है।
तो बाबा आकर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है। तो बेहद दुनिया से बाबा आकर नई सृष्टि रच रहा है और पुराने का विनाश होना है, जो आकर समझाता है। ब्रह्मांड से लेकर सतयुग आदि से कलियुग अंत तक आकर राज समझाते हैं कि हम बच्चे आत्माएं वहाँ कैसे रहते हैं, हर एक आत्मा में कैसे अपना अपना पार्ट मर्ज है। ये दुनिया नहीं जानती। मनुष्य को ना नॉलेजफुल, ना अलमाइटी, ना अथॉरिटी कहा जाता। नॉलेजफुल होता है बीज, जो क्रिएटर है। अपन तो ना है क्रिएटर, ना है अपन को रचना की नॉलेज। आत्मा क्रिएटर है। अगर हम हर एक रचयिता हो तो रचना की नॉलेज भी होगी, परंतु नहीं जानते, इसीलिए हम इडियट है। वो परमपिता परमात्मा शिव सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको जानी जाननहार कहा जाता है, क्योंकि वो चैतन्य बीज है। चैतन्य बीज से चैतन्य झाड़ निकालता है, तो वो जान सकते हैं और आकर रचना की नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। यह तो सभी जानते कि परमात्मा नॉलेजफुल है। अब वो आकर बच्चे पैदा करते और उनको नॉलेज देते, तो बच्चे भी जान जाते हैं। बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक पढ़ सकते हैं। इसमें कम से कम 4-5 वर्ष का जरूर होना चाहिए। भले छोटे बच्चे धन में चले जाते, परंतु ज्ञान समझने के लिए बुद्धि चाहिए। इसीलिए लौकिक बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं कि इनमें आकर बाबा प्रवेश कर छोटे बड़े बूढ़े को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे जास्ती पढ़ सकते हैं। जवान और बूढ़े को जास्ती चाहना होगी, कारण कि उन्होंने बुद्धि धंधे वगैरह में लगी हुई है, इसीलिए कन्याएं जास्ती उठाती है। अब बाप समझता है कि बच्चा मेरा धंधा सीख वो धंधा करे, परंतु अब बाबा कहता जैसे इश मामा बाबा और दादा का धंधा है, वैसे तुम बच्चों का धंधा होना चाहिए। अगर ये ना पढ़ावेंगे तो पद पा ना सकेंगे, लौकिक वर्षा भी पा ना सकेंगे, क्योंकि वो तब मिलना नहीं है, क्योंकि वो अब मिलना नहीं है, विनाश होना है। और ना फिर ये पारलौकिक वर्षा पा सकेंगे, क्योंकि मृत्यु सामने है। तो क्यों ना यह अविनाशी वर्षा लेना चाहिए। परंतु जब ज्ञान की धारणा हो तब इस फरमान को समझे और अपने बच्चों को समझावे। ज्ञान के सिवाय तो बच्चे बगुले बन जाते हैं, तो फिर हंस और बगुले तो इकट्ठे रह नहीं सकते। बच्चे ना माने तो हो गया कपूत। ऐसे कपूत बच्चे को फिर कहना पड़े कि जाओ, हम तुमको यह वर्षा भी नहीं दे सकते हैं। तो बाबा के लिए बहुत कड़ी मंजिल है। तब कहते कोटों में कोई ठहर सकेंगे, इसमें जास्ती कन्याएं ठहर सकेंगी। कन्या लिए बाबा का वाइब्रेशन नहीं, इसको जास्ती पढ़ाकर धंधा सिखलावे। हमको तो जाकर घर संभालना है, तो कन्या के कंधों पर बोझा धंधे का तो रहता नहीं। परंतु जब कि बाप कुछ समझ जाए तो, परंतु बिचारियों को विघ्न बहुत पड़ते हैं। नहीं तो उनकी लाइफ है ही स्टडी करने के लिए। बाप दादा का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। एक तरफ पढ़ते रहेंगे, दूसरी तरफ पढ़ाते रहेंगे। ऐसा स्कूल कोई नहीं है जहाँ पढ़ते जाए और पढ़ाते जाए। यही परमपिता परमात्मा का स्कूल है, जहाँ शुरू से जब से बाबा ने प्रवेश किया तब से लेकर टेप निकली है पढ़ना और पढ़ाना। कराची से लेकर बाबा मम्मा और तुम पढ़ते थे और नए को पढ़ाते थे। भल पाकिस्तान हिंदुस्तान के हंगामा होने कारण कुछ समय इतने नहीं पढ़ने आए।
आबू में भी इतने पढ़ने नहीं आए, तो फिर आखिर में तुमको निकालना पड़ा। परंतु जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ाते रहते हैं। वहाँ तो इम्तहान पास कर सर्टिफिकेट ले फिर पढ़ाते हैं, परंतु हमको इस सर्विस करने के बाद ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ व्यवहार की बात नहीं, परंतु जो पढ़ा नहीं सकते उनको झाड़ू लगाना, रोटी पकाना है। कम सर्विस करेंगे तो कम दर्जवा को पावेंगे। वहाँ भी तो जाकर अंदर देवदासी बनेंगे ना। देवदासियों में भी नंबरवार दर्ज है। ना पढ़ेंगे तो कम पद पावेंगे। जो चले जावेंगे वो प्रजा में जाकर बिल्कुल ही कम पद पावेंगे। बाकी तो जो माँ बाबा दादे का धंधा वो हमारा धंधा। तो अपने बाल बच्चों स्त्री को भी पढ़ाना है, बाबा को फॉलो करना है। जो पढ़ते हैं बाबा को मदद करते हैं, उन्हों के लिए ये धन भी है। वो बाबा अविनाशी धन देता है और विनाशी धन कोई के बुद्धि में बैठ हुंडी के बुद्धि में बैठ हुंडी भरावेगा अथवा दिलाएगा। बाबा अविनाशी धन डायरेक्ट देते हैं और विनाशी धन इनडायरेक्ट दिलाता है। जैसे बाबा अविनाशी धन देता है, जो अविनाशी धन दान करने से जाकर साहूकार राजाओं पास जन्म लेते हैं, तो इनडायरेक्टली विनाशी धन साहूकारों राजाओं द्वारा दिलाता है। तो यह है रूहानी नॉलेज। जो माँ बाबा धंधा करते हैं तो बच्चों का काम है यह धंधा करना। बच्चों का काम है सुनना और सुनाना। अब बच्चों को पढ़ाने लिए पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि बच्चे जल्दी पढ़ सकते हैं। बूढ़ों की तो बुद्धि लोभ मोह में होने के कारण जड़ीभूत अवस्था हो गई है। धारणा तो बूढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल सहज है, परंतु देही अभिमानी ना होने कारण, देह अभिमान में मोह में फंसने कारण धारण नहीं कर सकते। यह बच्चियाँ ही बड़े बड़े PhD आदि जैसे को ज्ञान देंगी जो अहंकारी है। तो यह ऐसा छोटे बच्चियों का कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी निकालनी है। छोटे बच्चे कोई ध्यान में भल जावेंगे, परंतु ज्ञान नहीं तो वर्थ नॉट ए पेनी। साक्षात्कार की औरों को कितनी आश होती है, परंतु अपन कहते कि साक्षात्कार तो वर्थ नॉट ए पेनी है। ये जो नवदा भक्ति में साक्षात्कार होता है, जैसे मीरा को हुआ तो क्या हुआ, फिर भी जन्म मरण में के जो चक्र है उसमें तो आती रहती और गिरती रहेगी। जो ऊपर से नए सोल्स आते हैं वो इस समय अपना प्रभाव दिखलाते हैं, फिर तो उन्हों को भी गिरना ही है, क्योंकि गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन अवस्था में सबको आना ही है, अर्थात गिरते रहना ही है। ऊपर से आते वो कुछ अपना अच्छा ढंग दिखलाते हैं, अच्छी चलन दिखलाई, बाकी तो गिरना ही है। जब नए सोल्स आते होंगे उनकी कुछ गोल्डन सिल्वर एज दिखाई पड़ती होगी। ये महीन राज है, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जान सकते। विचार सागर मंथन करने से तुम भी इन राजों को जान सकते, बाकी तो कोर्टों में कोई समझेंगे, साहूकारों के नसीब में नहीं है। अब तो जो अवलाएँ है जिनके पास कुछ नहीं है वो आती है। कहते हैं ना, गरीब निवाज अवलाओं को बल देने वाला, इसीलिए गरीब बहुत उठाते हैं, बाकी साहूकार बहुत कम उठाते हैं। उनके बुद्धि में आता ही नहीं। जो ऐसे समझे स्त्री स्त्री नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, जब बाप की बुद्धि में बैठे तो नौकरी बच्चों को करना नहीं है, मेरा लौकिक वर्षा इनको मिलना नहीं है, तो यह फिर अविनाशी वर्षा बच्चों को दिलावे। ऐसा कौन बाप होगा जो खुद मालामाल होवे और चाहेगा कि बच्चे कांगाल बन जावे। तो इतनी दूरदर्शी बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए जो कोटों में विरला है। सारा बाप क्रिएटर के ऊपर मदार। तो बाप को विचार आना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ना है, भविष्य में यही पढ़ाई काम आवेगी, वो राजविद्या अब काम के नहीं आवेगी। देखो
अष्टावक्र ने सब कुछ ले लिया तो जनक की आसक्ति टूट जाए। तो आसक्ति होनी चाहिए एक बाबा में और पढ़ाई में। तो पढ़कर फिर पढ़ाना है, खुद नहीं सिर्फ बनना है, परंतु औरों को भी बनाना है। ऐसा नहीं कि सन्यासी मुआफिक बाबा घर बार छुड़ाकर बिठा देगा। बाबा कहेगा बच्चों को भी सिखलाओ, तुम्हारा बच्चा विनाशी धंधा करता है, उनको अविनाशी धंधा सिखाओ। बच्चे को बोलो अगर यह पढ़ाई ना पढ़ेंगे तो यह विनाशी वर्षा भी हम दे नहीं सकते, निकलो घर से बाहर। ऐसा कहने वाला बाप कोई मुश्किल है। इस मंजिल पर कोई विरला पहुंच सकते। हाँ, बाबा की कसस है कोई विरला निकाल आवे तो हो सकता है। ये बहुत मेहनत की पढ़ाई है जो खुद पढ़कर फिर औरों को भी कल्याण कर ले। कोई आकर इंडिविजुअल पूछे तो उनको बता सकते हैं कि तुमको ऐसे करना चाहिए। बहुत ऊंची सीढ़ी है, महीन पढ़ाई है, रहना भी घर में पड़ता है। जो स्त्री और बच्चों को पढ़ावे, घर में ना रहे, स्त्री बच्चों का कल्याण कौन करे? क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। तुम्हारी बात अलग है, हम बाप को यहाँ ले आवे तो फिर स्त्री का हुक्म तो घर पर चल नहीं सकता। बाप का फरमान चल सकता है, फरमान ना माने तो स्त्री स्त्री नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। माँ क्रिएटर नहीं है तो उनका फरमान चल नहीं सकता। बाहर में बहुत है जो बड़े बड़ों को ले आते हैं और समझाते हैं, उन्हों को शौक है समझाने का। प्लेन्स ऐसे निकल रहे हैं जो बहुत सहज समझा सकते हैं। दिन प्रतिदिन सहज हो रहा है। सारा दिन ऐसा विचार चलता है कि ऐसी कौन सी यूजफुल चीज़ है जिससे नॉलेज मिल सके, तो यह है त्रिमूर्ति चित्र सबसे अच्छा। तो बाबा को बहुत हवी है चित्र बनाने की। इस चित्र में ऐसे फर्स्ट क्लास नॉलेज नुदी हुई है जो बात मत पूछो। ख्याल करता है कि जो हैंड बैग्स हाथ में उठाते हैं वो बनावे। यह भी एक एडवर्टाइज है जिससे बहुत आवेंगे, समझेंगे तो कुछ हॉस्टल कॉलेज बनवाएंगे। अच्छा चलो, ओम शांति। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले।
जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।